प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 काव्यखंड से पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला। कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा कविता के बारे में जान लें, पाठ का परिचय देख लें। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। ये कविता कवि ने उस समय लिखी है जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ कारागार में ब्रिटेन सरकार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ये कविता कैदी और कोकिला कविता देश की जनता का क्रांति के लिए आह्वान करती है। अर्थात देश की स्वतंत्रता में केवल स्वतंत्र सेनानियों ने ही नहीं, बल्कि कवियों ने भी अपने लेखनों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कवियों ने अपनी क्रांतिकारी कविताओं से लोगों में चेतना जागृत की है, जिससे लोग अपनी गुलामी को समझ पाए और अपने देश की स्वाधीनता के लिए उठ खड़े हुए। वैसी कविता कवि ने जेल में ये कविता लिखी, उसमें अपने कारावास के वर्णन करते हुए कवि ने लिखा। तो चलो कविता को पढ़ते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, एक कोयल तुम इस काली आधी रात में क्या गा रही हो, क्या गाती हो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे कोयल, तुम इस काली रात में क्या गा रही हो। क्या तुम्हारे हृदय में कोई गंभीर बात है जो तुम कहना चाहती हो और किसी कारण से कह नहीं पा रही हो। क्यों रह रह जाती हो, रह रह अर्थात रह रह जाती हो, कहते कहते चुप हो जाना। तुम कुछ कहते कहते अचानक चुप हो जाती हो, आखिर वह दुविधा क्या है। क्यों रह रह जाती हो अर्थात कोयल, जो तुम कह रही हो, अचानक तुम बीच बीच में क्यों रुक जाती हो, वह क्या दुविधा है, कोकिल बोलो तो। कोयल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है। तुम्हारे कंठ तक आती आती बात रुक क्यों जाती है।
क्या तुम मेरे लिए कोई प्रेरणा लाई हो? क्या तुम मुझे कोई प्रेरणा देना चाहती हो? मेरे लिए क्या प्रेरणा का संदेश लाई हो? ये किसका संदेश लाई हो? और कहाँ से लेकर तुम मेरे पास आई हो? ए कोयल, तुम अपनी बात मुझसे स्पष्ट कहो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाते कोयल? तुम इस काली आधी रात में क्या गा रही हो? क्या तुम्हारे हृदय में जो है कोई गंभीर बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो, और किसी कारण से जो तुम जो है कह नहीं पा रही हो? तुम कुछ कहते कहते अचानक जो है चुप क्यों हो जाती हो? आखिर क्या परेशानी है, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है? तुम मेरे लिए कोई संदेशा देना चाहती हो? मेरे हृदय में तुम किस प्रकार के भावों को भरना चाहती हो? मेरे लिए क्या प्रेरणा का संदेश लाई हो? ये किसका संदेश लाई हो? और कहाँ से लेकर तुम मेरे पास आई हो? ये कोयल, तुम अपनी बात मुझसे स्पष्ट बोलो। प्यारे बच्चों, इन्हीं काव्यांशों से जो है आपके पास प्रश्न उत्तर आते हैं। पहला प्रश्न यह आता है कि कवि और कविता का नाम लिखे। तो आपको प्रत्येक कविता को जो है स्मरण करना होगा, तभी आपको पता होगा ये कविता का नाम और लेखक का नाम आपको स्मरण करना होगा। यदि इस कविता में पूछा गया कि कवि और कविता का नाम लिखे, तो आपको लिखना कवि माखनलाल चतुर्वेदी और कविता का नाम है कैदी और कोकिला। कोयल क्यों क्यों कोयल क्यों रह रह जाती है? यदि ऐसा प्रश्न आया, कोयल क्यों रह रह जाती है, तो कोयल को संभवतः किसी बात की शंका अथवा संकोच है, जिस कारण वह कंठ तक आती बात को कह नहीं पाती और कहते कहते चुप हो जाती है। तो ऐसे ही आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, इससे आगे आपको कल पढ़ाएंगे।